हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम सालिक और मैथ्स एजुकेटर। और स्टूडेंट्स, आज मैं स्टार्ट कराने वाला हूं भाई सिमेट्री की एक्सरसाइज 1। जी हाँ, पहली एक्सरसाइज एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। यह है पार्ट 1। पार्ट 2 भी आएगा जब पार्ट 1 आया है। तो स्टूडेंट्स, ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चंस थे, पार्ट्स भी ज़्यादा थे, लेंथी क्वेश्चंस थे। तो हमने इस एक्सरसाइज को 2 वीडियो में बनाने का डिसाइड किया। पार्ट 1 में हो जाएंगे 4 क्वेश्चंस और बाकी के 5 क्वेश्चंस हो जाएंगे पार्ट 2 में। तो स्टूडेंट्स, क्लास 7 मैथ्स की बात हो रही है, चैप्टर का नाम है सिमेट्री। और इस वीडियो से पहले आपने सारी वीडियोस देखी होंगी। मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में पढ़ाया था रिफ्लेक्शन सिमेट्री क्या होती है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या होती है और रिफ्लेक्शन सिमेट्री का एक और नाम क्या होता है। उससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था लाइन ऑफ सिमेट्री। बहुत सारे क्वेश्चंस वहां पर कराए थे लाइन ऑफ सिमेट्री पर। और लाइन ऑफ सिमेट्री से पहले स्टूडेंट्स मैंने आपको पढ़ाया था बॉस व्हाट इज सिमेट्री। ऑलराइट, तो अगर आपने ये तीनों वीडियोस देखी हैं तो इस चैप्टर करना बड़ा आसान हो जाएगा, मतलब कॉन्सेप्ट करना इसके बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड कर रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th तक सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट कोर्सेज सेट मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। हर कोर्स सेट में आपको मिलता है कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और बॉस आपको मिल जाते हैं लाइव सेशंस बिल्कुल फ्री में, जहां पर आप रियल टाइम में रियल टीचर से अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। सब कुछ आपको मिलता है फ्री में स्टूडेंट्स हमारे तीनों प्लेटफॉर्म पर, हमारी वेबसाइट पर www.magnetbrains.com, हमारी ऐप पर, सेम नेम से ऐप है प्ले स्टोर पर, और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी। सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो बस। और नोट्स आपका इंतजार कर रहे हैं वेबसाइट पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है बॉस। चलिए भाई, तो एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 इज हियर ऑन द स्क्रीन। Copy the figures with the punched hole and find the axis of symmetry for the following। क्या करना है आपको? इस फिगर को एग्जैक्टली कॉपी करना है। इस फिगर को आपको एग्जैक्टली कॉपी करना है। ऑलराइट, कॉपी द फिगर्स विच पंच्ड होल। ये पंच्ड होल है, मतलब यहाँ पर होल हुआ है। ये पेपर है, आप ही समझिए कि आपके पास एक पेपर है ये। ऑलराइट, ये एक पेपर है और इस पेपर में पंच्ड होल है। यहाँ भी होल है एक, और एक होल यहाँ पर है। करेक्ट, होल है यहाँ पर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। फाइंड द एक्सिस ऑफ सिमेट्री मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री आप कह सकते हो फॉर द फॉलोइंग। एक ऐसी लाइन जो लाइन इनको दो एग्जैक्टली मिरर हाफ में, दो आइडेंटिकल एग्जैक्टली मिरर हाफ में डिवाइड करे। आइडेंटिकल मिरर हाफ मतलब वो लाइन, ऐसी लाइन जिसके लेफ्ट और राइट एग्जैक्टली आइडेंटिकल मिरर हाफ हो। ऑल राइट स्टूडेंट्स, चलिए बॉस, अगर मैं, अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको ऐसे एक लाइन ड्रॉ करूं, अगर मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ करूं इस तरह से, ऑल राइट, यहां से लेके यहां तक, और इस लाइन के अलोंग इसको मैं फोल्ड कर दूं, इस लाइन के अलोंग इसको मैं ऐसे फोल्ड कर दूं, ध्यान से देखना, तो ये कैसा हो जाएगा स्टूडेंट्स? फोल्ड होने के बाद ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ये इस लाइन के अलोंग ये फोल्ड हो गया, इस लाइन के अलोंग ये फोल्ड हो गया। ऑल राइट, ऐसा हो जाएगा स्टूडेंट्स। फोल्ड होने के बाद ये कैसा दिखाई देगा? बिल्कुल ऐसा दिखाई देगा, लेकिन ये पंच होल जो है, ये पंच होल के ऊपर पंच होल इस तरह से आ जाएगा, और होल के ऊपर होल जब आ जाएगा बॉस, तो दोनों होल एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे और इस तरह से ये आपको दिखाई देगा। ऑलराइट, इस तरह से आपको ये दिखाई देगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। और लाइन ऑफ सिमेट्री वाले चैप्टर जब मैंने आपको पढ़ाया था, वहां पर भी मैंने आपको ये पंच होल वाला एग्जांपल दिया था। ओके स्टूडेंट्स, तो लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी? एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहाँ होगी स्टूडेंट्स? एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये वाली हो जाएगी। तो इसको रब कर देते हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए था बॉस। एक्सिस ऑफ सिमेट्री मैं यहां पर ड्रॉ कर देता हूं। ये है बॉस एक्सिस ऑफ सिमेट्री। थोड़ा सा स्केल से आप ड्रॉ करना है स्टूडेंट्स। ऑल राइट, ये है एक्सिस ऑफ सिमेट्री बॉस। बात समझ में आ रही? ये है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्लियर है? पंच होल का ध्यान रखना, फोल्ड होने के बाद इमेजिन करना, फोल्ड होने के बाद ये जो पंच होल हैं ये ओवरलैप करने चाहिए, मतलब होल के नीचे होल आना चाहिए, एक प्रॉपर होल बन जाना चाहिए, ऐसा आपको इमेजिन करना है। तो ये रही भैया एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ऑल राइट, ये है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब बात करते हैं फिगर बी की। कौन सी लाइन के अलोंग
कहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, मतलब कौन सी लाइन के अलोंग फोल्ड करने के बाद होल के नीचे होल आ जाएगा। देखिए बॉस, अगर मैं इसे इस तरह से कट करता हूं, जैसे कि मैंने ये किया, कट नहीं फोल्ड करता हूं, जैसे कि ये फिगर ए थी, मैंने इस तरह से अगर इसको फोल्ड कर दिया ऐसे करके, ये चीज़ इधर आ गई, तो ये आपको ऐसे दिखाई देगी और ये दोनों होल यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर दो होल नहीं है, ये दोनों होल यहाँ पर आ जाएंगे स्टूडेंट्स, और ये बिल्कुल आपको सॉलिड इस तरह से दिखाई देगा, एकदम सॉलिड इस तरह से ये आपको दिखाई देगा। होल के नीचे होल नहीं आएगा स्टूडेंट्स, होल के नीचे एक प्रॉपर पेपर आ जाएगा। तो ये हो तो गया फोल्ड, ओवरलैप तो इसने कर लिया, लेकिन भाई ये जो होल्स हैं ये कोइंसाइड नहीं कर पाए। क्वेश्चन था, क्या था क्वेश्चन? कॉपी द फिगर्स विद पंच्ड होल एंड फाइंड द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री बताना है, मतलब होल के नीचे होल भी आना चाहिए। तो ये भाई ऐसे नहीं होगा स्टूडेंट्स। कहाँ खींचेगी लाइन? जी हाँ, एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहाँ होनी चाहिए? एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी स्टूडेंट्स यहाँ पर। ध्यान से देखिए कहाँ पर होगी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर होगी बॉस, लाइक दिस, यहाँ पर होगी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। जब आप इसको इधर से फोल्ड करेंगे, जब आप इसको इधर से फोल्ड करेंगे तो ये कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा स्टूडेंट्स। ये वाला पोर्शन, जो ये वाला पोर्शन था बॉस, ये वाला पोर्शन जो था ये फोल्ड हो गया, और स्टूडेंट्स ये होल यहां पर आपको दिखाई देगा, होल के नीचे होल आ जाएगा, होल के नीचे होल आ जाएगा। आई बात समझ? तो ये रही भाई वो वाली लाइन जो हमें चाहिए थी। क्लियर है बिल्कुल? इस तरह से आपको नहीं बनाना है, इस तरह से आपको नहीं बनाना है, ये सिर्फ मतलब फेयर नोटबुक पे आप नहीं भी बनाएंगे इस तरह से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मैं आपको सिर्फ बना करके दिखा रहा हूँ बॉस। ऑल राइट, ताकि समझ में आए होल कहाँ है और किस तरह से हमें फोल्ड करना है मन में। करेक्ट स्टूडेंट्स? इधर आ जाएगा तो ये ऐसे करके इधर बनेगा होल। बात समझ में आई? होल के नीचे होल आएगा। क्लियर है बिल्कुल? आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। आप इसको जल्दी से नोट कर लो, एक्सिस ऑफ सिमेट्री मैंने यहाँ पर बना दी है। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं और पार्ट। बहुत सारे पार्ट हैं स्टूडेंट्स, बड़ा आसान है ये। अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं तो मुझे कमेंट करके बताना, आपने पिछली वीडियोस देखी हैं लाइन ऑफ सिमेट्री वाली, तो ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आसान आपके लिए हो जाएंगे। नहीं भी देखी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पर, लाइन ऑफ सिमेट्री बहुत ज़्यादा आसान है। ओके चलिए बॉस, सी पार्ट देखते हैं। लाइन ड्रॉ करनी है स्टूडेंट्स, एक्सिस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है, तो कहाँ आएगी? अगर मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ ऐसे, करेक्ट, और मैं फोल्ड करता हूँ ऐसे, तो ये फोल्ड होने के बाद ऐसा आपको दिखाई देने वाला है, और ये होल के नीचे होल नहीं आएंगे, ये बिल्कुल इस तरह से सॉलिड बन जाएगा, लाइक दिस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहाँ आएगी बॉस? एक्सिस ऑफ सिमेट्री आएगी बिल्कुल इस तरह से मिडिल में। ये है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। जब आप इसको फोल्ड करोगे, ऊपर से नीचे कर दो या नीचे से ऊपर कर दो, अगर मैं नीचे से ऊपर करता हूं तो ये फिगर आपको इस तरह से मिलेगी। कैसे मिलेगी? ऐसे मिलेगी बॉस। ये फिगर आपको इस तरह मिलेगी और ये वाला होल यहां पर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये हो गई फोल्ड। करेक्ट? आ रहा है समझ में? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये है वो लाइन ऑफ सिमेट्री। ऑल राइट, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। चलिए यहां देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर गैप कम है, यहां पर गैप ज्यादा है। अगर मैं इस तरह से फोल्ड कर दूं, ये फोल्ड हो जाएगा, तो भाई होल के नीचे होल नहीं आएंगे और ये इस तरह से एक प्लेन फिगर आपको मिलेगी। होल के नीचे होल नहीं आ रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको इस तरह से फोल्ड करता हूं ऐसे, आप देखिए जब ये फोल्ड होगा तो ये होल इस वाले होल को ओवरलैप करेगा, ये वाला होल इस वाले होल को ओवरलैप करेगा। यस और नो? तो ये कैसी इमेज बनेगी फोल्ड होने के बाद? फोल्ड होने के बाद स्टूडेंट्स देखिए, ये वाला पोर्शन हो गया फोल्ड। ऑल राइट, फोल्ड होने के बाद ये वाला होल यहां पर। ऑल राइट स्टूडेंट्स, और ये वाला होल थोड़ा सा ऊपर यहां पर। क्लियर? इस तरह से आपको इमेज मिलने वाली है, होल के नीचे होल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जी हाँ, डी पार्ट तक हो गए हैं, आप इसको जल्दी से नोट कर लो। और ये एक्सिस है ना, इसको आप डॉटेड लाइन से शो करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
ऑल राइट, डॉटेड लाइन्स अगर आप इसको शो करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिएगा जल्दी से इसको, एकदम शानदार सा बेहतरीन सा ये क्वेश्चन है। आई होप आपके भी समझ में आ रहा होगा। चलिए बॉस, तो डी तक हो गया है, बढ़ते हैं आगे। बहुत सारे पार्ट है। ई पार्ट देखिए भाई, अब यहां पर हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। कैसे कैसे? अगर मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करता हूं, अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूं स्टूडेंट्स लाइक दिस, मतलब इस लाइन के अलोंग फोल्ड करता हूं हॉरिजॉन्टल, इस लाइन के अलोंग फोल्ड करता हूं तो ये ऊपर चला जाएगा, होल के नीचे होल आ जाएंगे और फिगर आपको बिल्कुल ऐसी दिखाई देगी, बिल्कुल फिगर आपको ऐसे दिखाई देगी, होल के अंदर होल आ गए बॉस, लाइक दिस, राइट। ये हो गई यहां से फोल्ड। ऑल राइट स्टूडेंट्स, ये होल के अंदर होल, क्लियर है? तो ये है हमारी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, क्लियर है? आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। ऑल राइट, चलिए और कैसे कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट्स? ऑल राइट, और कैसे कर सकते हैं? इस लाइन के अलोंग हमने किया, इस लाइन के अलोंग भी हम कर सकते हैं स्टूडेंट्स। देखिए अगर मैं इस लाइन के अलोंग फोल्ड करूं ऐसे, ध्यान से देखना, इस लाइन के अलोंग फोल्ड कर रहा हूं मैं, जी हाँ, तो ये इस तरह से चला जाएगा इधर। जब ये इधर जाएगा तो इमेज कैसे दिखाई देगी, मतलब ये कैसा हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये ऐसा आपको दिखाई देगा। ऑल राइट, ये वाला पार्ट ऑल राइट स्टूडेंट्स, और ये पंच होल यहां पर, और यहां पर होल के नीचे होल आ जाएगा, बिल्कुल आपको आर पार दिखाई देगा। स्टूडेंट्स इस तरह की एक्टिविटी आपको घर पे करनी है, जब आपको टाइम मिलेगा एक पेपर लेना, पंच होल करना और इस तरह से आप करना। जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी उसकी क्रीज बन जाएगी, जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी उसकी क्रीज बन जाएगी पेपर पर जब आप फोल्ड करेंगे। ऑलराइट, तो ये आपका टास्क है, आपको करना जरूर है। ओके, दो लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी यहाँ पर, एक ये वाली और एक ये वाली, एक्सिस ऑफ सिमेट्री दो हो जाएंगी। ओके बॉस, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं एक और पार्ट, ये वाला पार्ट। देखिए अगर मैं इसको ऐसे फोल्ड कर दूं, ऐसे फोल्ड कर दूं तो ये वाले होल यहां आ जाएंगे, और नीचे तो ठोस पेपर है, बिल्कुल नीचे तो सॉलिड पेपर है, तो होल के नीचे होल नहीं आ पाएगा, तो ये इस तरह से फोल्ड हम नहीं कर सकते, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमारी नहीं होगी। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री स्टूडेंट्स होगी हमारी ये वाली। जब आप इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये कैसे हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये वाली चीज जब आप इधर फोल्ड करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, लाइक दिस, ये इधर ऑल राइट, ये इधर आ रही है बात समझ, और ध्यान से देखिए ये वाला होल इधर आ जाएगा, होल के ऊपर होल आ जाएगा स्टूडेंट्स, और ये देखिए थोड़ा सा होल है आधा, ये आधा होल आपको इस तरह से यहां पर मिल जाएगा, क्लियर? क्योंकि आधा होल इसका इस साइड था, ये इधर आया तो होल के ऊपर होल आ गया, आधे होल के ऊपर आधा होल आ गया। बात समझ में आई? ये होल था, इसको हमने होल के बीच से ही कट किया, तो एग्जैक्टली ये हाफ होल आपको इधर देखने को मिलेगा। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आ रहा है समझ में? आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री यहां पर आएगी, नोट कर लीजिएगा इसको जल्दी से। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आ रहा है समझ में स्टूडेंट्स? और देखिए किड्स, क्लियर है बिल्कुल? बहुत बढ़िया। अब आप स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, क्या ये ई में, क्या ई वाले पार्ट में क्या और लाइन ऑफ सिमेट्री आ सकती है? अगर मैं इसको इस तरह से इस लाइन के अलोंग फोल्ड करूं ऐसे, तो क्या ये होल के ऊपर होल आएगा?
जी हाँ स्टूडेंट्स, तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री यहां पर और भी बन सकती है, ये वाली ऐसे। जी हाँ, ये भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री है, और एक लाइन ऑफ सिमेट्री स्टूडेंट्स यहां पर ये भी आ सकती है, ध्यान से देखिए आप, ये वाली, अगर आप इसको इस तरह से कट करते हैं तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई बॉस? 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। ऑल राइट, डायग्राम्स आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर बना लेना अगर आपको रिक्वायरमेंट होती है तो, वरना नहीं भी बनाएगी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बढ़ते हैं आगे। जी हाँ, जी पार्ट देखिएगा स्टूडेंट्स, क्या करना है? वही काम करना है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपको चाहिए, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री स्टूडेंट्स आपको इस वाले वर्टेक्स से बनानी पड़ेगी। ऑल राइट, इस वाले वर्टेक्स से आपको बनानी पड़ेगी स्टूडेंट्स। ऑल राइट किड्स, आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। और जब आप इसको इस लाइन के अलोंग ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, और ये वाला होल इधर आ जाएगा, होल के ऊपर होल आ जाएगा स्टूडेंट्स। क्लियर है बिल्कुल? तो H में भी साफ दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, H में इस वाले वर्टेक्स के अलोंग आपको फोल्ड करना पड़ेगा। जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखेगा बॉस। ऑल राइट, कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, और ये होल के ऊपर होल आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। ओके किड्स, तो इसको आप जल्दी से नोट कर ले, क्विकली प्लीज नोट इट डाउन। ये क्वेश्चंस बिल्कुल आसान है और आपकी मास्टरी भी इन पर हो गई है इसकी स्टूडेंट्स। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट आई पार्ट। स्टूडेंट्स, इसको आपको ऐसे ही फोल्ड करना पड़ेगा इस लाइन के अलोंग, ये, जी हाँ, यही आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, इसके अंदर आ रहा है समझ में? ये आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, ये वाली। ऑल राइट, ये आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, ये वाली। इस लाइन के अलोंग आप ऐसे इसको फोल्ड करेंगे, इस लाइन के अलोंग आप इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो क्या होगा बॉस? ये कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। ये कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, और ये हाफ हाफ 2 होल आपको दिखाई देंगे। आप समझ सकते हो कैसे? ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले भी समझाया है। ये हाफ हाफ 2 होल आपको दिखाई देंगे स्टूडेंट्स। ऑल राइट किड्स, जी हाँ स्टूडेंट्स, आ रहा है समझ में? ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसको भी देख लेते हैं, जे को। स्टूडेंट्स, ये सर्कल है, इस सर्कल में 2 लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है बहुत आसानी से। देखिए कैसे, अगर मैं इसको इस लाइन के अलोंग फोल्ड करूं तो ये ऐसे हो जाएगा, ये वाला पार्ट, ये सेमी सर्कल इसके ऊपर इस तरह से आ जाएगा, करेक्ट, और ये होल आपको इधर क्लियरली दिखाई देगा, करेक्ट, होल के ऊपर होल आ जाएगा फोल्ड होने के बाद। आ रहा है समझ में? ये है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और इसको अगर मैं इस तरह से फोल्ड करूं स्टूडेंट्स, ऐसे, इस तरह से अगर मैं फोल्ड करता हूं तो ये ऐसे हो जाएगा। ऑल राइट, क्लियर है? ये होल आपको हाफ हाफ दिखाई देंगे, एक यहां पर और बॉस एक यहां पर। आ रहा है समझ में? आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे बहुत सी वाले क्वेश्चन, आ रहा है ना? जी हाँ, बड़ा मजा आ रहा है करने में। ऑल राइट, चलिए भाई इनको नोट कर लीजिएगा, 2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहां पर बनेंगी। क्लियर है? ऑल राइट, जी हाँ स्टूडेंट्स, बढ़े आगे। चलिए और देखते हैं, और पार्ट्स हैं क्या इसके? और पार्ट्स भी होंगे इसके, जी हाँ, के। तो यहां पर क्या होगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करूं, जी हाँ ऐसे, करेक्ट, ऐसे अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ओवरलैप करेगा इसको, करेक्ट, और ये होल इस तरह से आपको दिखेंगे, हाफ होल हाफ होल। बात समझ में आ रही है? करेक्ट, तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री तो बिल्कुल क्लियर हो गई है, हमारे सामने है।
ओके, क्लियर क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये। ऑल राइट स्टूडेंट्स, चलिए भाई और देखिएगा, बढ़ते हैं आगे। अगर मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं, जी हाँ वर्टिकल, चलिए मैं कर ही देता हूं। अगर मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं वर्टिकल, तो ये इस तरह से आपको दिखाई देने वाला है। किस तरह से भाई? मैं ये वाला इधर फोल्ड करूंगा तो ये इस तरह से पंच होल आपको यहां पर दिखेगा। ऑल राइट, और स्टूडेंट्स और क्या हो सकता है? अगर मैं इसको ऐसे फोल्ड कर दूं इस तरह से, हाँ जी सही सुना बिल्कुल आपने, अगर मैं इसको इस तरह से ऐसे फोल्ड कर दूं, ऐसे फोल्ड कर दूं, तो ये आपको कैसा दिखाई देगा स्टूडेंट्स? ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, लाइक दिस। और ये वाला इधर आ गया, होल के ऊपर होल, होल के ऊपर होल। ऑल राइट, इन द सेम वे अगर मैं इसको इस तरह से करता हूं तो लाइक दिस, ये बिल्कुल ऐसा दिखाई देगा। ऑल राइट, होल के ऊपर होल, होल के ऊपर होल। ऑल राइट स्टूडेंट्स, इस तरह से ये हो जाएगा। आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। इसमें 4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनेगी, 4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ पर बन जाएंगी। क्लियर है बिल्कुल? आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। आ रहा है समझ में? जी हाँ स्टूडेंट्स, एक चीज़ और, जब मैंने इसको पहले वाले में इस तरह से फोल्ड किया था तो ये होल यहाँ पर दिखाई देगा भाई। ऑल राइट, और जब मैंने इसको ऐसे फोल्ड किया था तो ये हाफ होल यहाँ पर रह गए थे। ये मैं अब कर देता हूँ, ये हाफ होल आपको इस तरह दिखाई देंगे और ये ऐसे हाफ होल आपको दिखाई देंगे। अभी ठीक है ना? जी हाँ, नाउ इट्स फाइन। और जब मैं इसको इस तरह से फोल्ड कर रहा था, 2 होल के ऊपर 2 होल आ गए, ये बहुत बढ़िया। और जब मैं इसको ऐसे फोल्ड कर रहा था, 2 होल के ऊपर 2 होल आ गए, ये बहुत शानदार। जी हाँ स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं फोल्ड। आ रहा है समझ में? आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट करिएगा। आई वाला भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। आई वाला बहुत शानदार सा मुझे दिख रहा है, ये देखिए। अगर मैं एक होल, अगर मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं, जी हाँ, अगर मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ करूं, मतलब इस लाइन के अलॉन्ग में इसको फोल्ड करता हूं, तो ये कुछ इस तरह से मुझे दिखाई देगा। इसको मैं फोल्ड करूंगा ऐसे, तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखने वाला है। होल के ऊपर होल आ जाएगा और ये वाला होल हाफ कट हो जाएगा स्टूडेंट्स, लाइक दिस। आ रहा है समझ में? जी हाँ, एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है ये ब्लू वाली। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो ये सब हो गए हैं, क्लियर है? ये सारे पार्ट्स हो गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा भाई स्क्रीन पर। गिवन द लाइन्स ऑफ सिमेट्री फाइंड द अदर होल्स। देखिए लाइन ऑफ सिमेट्री है, दूसरा होल कहाँ होगा स्टूडेंट्स? ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, दूसरा होल होगा इस जगह पर। ऑल राइट, कितना आसान है। यहाँ पर दूसरा होल कहाँ होगा? ये है, दूसरा होल होगा स्टूडेंट्स बिल्कुल इस जगह पर। आप इसको मिरर समझिए, आप इसको समझिए मिरर, और यहाँ पर बनाइए एग्जैक्टली अदर हाफ, आइडेंटिकल अदर हाफ आपको बनाना है। अगर ये मिरर है तो इसका अदर हाफ बिल्कुल ऐसा होगा। ऑल राइट, एकदम इसके सेंटर में जाएगा इधर, करेक्ट। जितनी स्पेस ये, जितनी स्पेस यहाँ से लेके यहाँ तक, उतनी स्पेस यहाँ से लेके यहाँ तक, जितनी स्पेस यहाँ से लेके यहाँ तक, उतनी स्पेस यहाँ से लेके यहाँ तक। बात समझ में आ रही है? जी हाँ, ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी इस तरह के अभी होल्स मिलेंगे आपको, और भी पार्ट्स मिलेंगे। ऑल राइट, कितना आसान आसान चल रहा है स्टूडेंट्स, कितना मजा आ रहा है इनको करने में। जी हाँ, तो इसका कहाँ जाएगा भाई? इसका होल इधर आ जाएगा, ये बिल्कुल ऐसे। ऑल राइट, इसका होल आ जाएगा स्टूडेंट इधर, बिल्कुल ऐसे। है ना आसान? सुपर आसान, बहुत ज़्यादा आसान। ऑल राइट, ये आ गया भाई होल इधर, ये आ गया भाई होल इधर। ऑल राइट स्टूडेंट्स, जी हाँ। ऑल राइट किड्स, चलिए बढ़ते हैं आगे, और भी पार्ट्स हैं अभी। ये देखिए, इसका होल कहाँ आएगा? ये है मिरर, बिल्कुल ऐसी इमेज यहाँ बनने वाली है, तो ये होल आएगा इस जगह पर। ऑल राइट, है ना आसान? बहुत आसान है। ये लाइन जो है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसको आप मिरर मानिए और देखिए पंच होल कहाँ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है। इन द फॉलोइंग फिगर द मिरर लाइन, इन द फॉलोइंग फिगर द मिरर लाइन, लाइन ऑफ सिमेट्री, मिरर लाइन को कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। ऑल राइट, इज गिवन एज अ डॉटेड लाइन। ये जो है, ये डॉटेड लाइन
जो है ना बॉस, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, लाइन ऑफ सिमेट्री है, लेकिन ये है क्या एक्चुअली, ये एक्चुअल में मिरर लाइन है, ये एक्चुअल में एक मिरर लाइन है, ये मिरर है। ओके, इज गिवन एज डॉटेड लाइन, मतलब मिरर लाइन जो है वो डॉटेड लाइन की तरह शो किया हुआ है। मिरर है, ये मिरर खड़ा है इस तरह से, ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है। ओके, कंप्लीट ईच फिगर परफॉर्मिंग रिफ्लेक्शन इन द डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन के अंदर आपको रिफ्लेक्शन बनाना है, इस ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन यहां पर बनाना है। लेफ्ट साइड में जो फिगर है इसका रिफ्लेक्शन आपको इस डॉटेड लाइन के अंदर बनाना है, मतलब मिरर के अंदर दिखाना है, तो मतलब मिरर के राइट साइड ये आएगा। करेक्ट। यू माइट परहैप्स प्लेस अ मिरर अलोंग द डॉटेड लाइन। आप क्या कर सकते हो, आप यहां पर मिरर भी प्लेस कर सकते हो, डॉटेड लाइन के ऊपर मिरर प्लेस कर सकते हो इस तरह से, मतलब सिल्वर पॉलिश पीछे किया जाएगा इस तरह से, ऐसे यहां पर मुझे अपना फेस दिखाई देगा, इस तरह से मैं मिरर यहां पर रख सकता हूं। ऑल राइट, प्लेस अ मिरर अलोंग द डॉटेड लाइन एंड लुक इनटू द मिरर ऑफ द इमेज। मिरर फॉर द इमेज, मिरर में देखेंगे आप इमेज। ओके, आर यू एबल टू रिकॉल द नेम ऑफ द फिगर यू कंप्लीट। और क्या आप जो आपने कंप्लीट की, क्या उसका आप बता सकते हैं नेम क्या होगा। स्टूडेंट्स देखिए, अगर मैं यहाँ पर मिरर रख दूं, अगर मैं यहाँ पर मिरर रख दूं, आपकी बुक में ये बना हुआ है, आप इसको अपने आप करेंगे, मिरर रख के भी देखेंगे तो ये आपको बिल्कुल इस तरह दिखाई देगा। ऑल राइट, ये लाइन ऐसे, ये वाली लाइन ऐसे, और ये वाली लाइन आपको दिखाई देगी ऐसे। ऑल राइट, सब्जेक्टिव टू स्केल नहीं आ रहा है क्योंकि बिना स्केल के मैं ड्रॉ कर रहा हूं। ऑल राइट, ये बिल्कुल ऐसा आपको दिखाई देगा। करेक्ट। और ये बी वाला स्टूडेंट्स, ये ऐसा आपको दिखाई देगा। ऑल राइट, क्योंकि ये मिरर है। अब बात हो रही है, कैन यू आर यू एबल टू रिकॉल द नेम ऑफ द फिगर। हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे, नाम देंगे इसका, हम क्यों नहीं देंगे। इसका नाम क्या होगा बॉस, स्क्वायर। स्क्वायर। आर यू एबल टू रिकॉल द नेम ऑफ द फिगर यू कंप्लीट। यस, कंप्लीटेड फिगर इज, नेम ऑफ कंप्लीटेड फिगर इज स्क्वायर। और इसका नेम क्या होगा भाई, ट्राइंगल। नेम ऑफ कंप्लीटेड फिगर इज ट्राइंगल। ऑल राइट, ये हो गया भाई ट्राइंगल। आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात, स्क्वायर और ट्राइंगल। क्लियर है बिल्कुल। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे। ऑल राइट, चलिए स्टूडेंट्स इसको आप नोट कर लीजिएगा। ऑल राइट स्टूडेंट्स, ये देखिएगा सी पार्ट करते हैं कंप्लीट इसको भी। ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। कौन सी फिगर है, रोम्बस। ऑल राइट, कितना ज्यादा आसान है ये, कितना ज्यादा आसान है ये रोम्बस। ऑल राइट स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा आसान ये फिगर, बहुत ज्यादा आसान ये क्वेश्चन। क्लियर। चलिए देखते हैं आगे, इस वाली फिगर का नाम क्या होगा। अगर आप ध्यान से देखें स्टूडेंट्स तो ये बन जाएगा सर्कल। बहुत शानदार डायग्राम मैंने बनाया है, जी हाँ सर्कल, ये बन गया सर्कल। कितना आसान है। ओके, नोट कर लीजिएगा इसको जल्दी से। अभी और भी आपको मिल जाएंगे फिगर्स देखने को, ई और एफ, चार पार्ट, दो पार्ट अभी और हैं। जी हाँ, चलो कंप्लीट करते हैं इसको जल्दी से। ये आएगा स्टूडेंट्स इस तरह से, ये आएगा इस तरह से, और ये इसको कर लेगा ऐसे ज्वाइन। क्या नेम होगा इसका, जल्दी बताइए क्या नेम होगा इसका। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये होगा पेंटागन। 5 साइडेड पॉलीगॉन इज कॉल्ड पेंटागन। ये देखिएगा स्टूडेंट्स, ये ऐसे, ये ऐसे, ये वाली लाइन ऐसे, ये वाली लाइन ऐसे, और ये वाली लाइन बॉस ऐसे। क्या नेम होगा इसका, जल्दी बताइए क्या नेम होगा इसका, क्या नेम होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कैसे हो गया बॉस। 1 2 3 4 5, जी हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जी हाँ 10 साइडेड पॉलीगॉन। देखिए
टू साइडेड पॉलीगन तो होता ही नहीं है, थ्री साइडेड पॉलीगन इज कॉल्ड ट्राइंगल, फोर साइडेड पॉलीगन इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल, फाइव साइडेड पॉलीगन इज कॉल्ड पेंटागन, सिक्स साइडेड पॉलीगन इज कॉल्ड हेक्सागन, सेवन साइडेड पॉलीगन इज कॉल्ड हेप्टागन, एट साइडेड पॉलीगन इज कॉल्ड ऑक्टागन, नाइन साइडेड पॉलीगन इज कॉल्ड नैनागन एंड 10 साइडेड पॉलीगन इज कॉल्ड ऑक्टागन। ऑल राइट, बात समझ में आ रही है? तो इसमें कितनी साइड है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो जाएगा डेकागन। ऑल राइट, डेकागन। क्लियर है? इसको आप जल्दी से नोट कर लो प्यारे बच्चों, नोट इट डाउन क्विकली। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा भाई क्वेश्चन नंबर 4। द फॉलोइंग फिगर्स हैव मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री। द फॉलोइंग फिगर हैव मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री। देखिए, एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये रही, एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये रही, तो मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री है। ओके, एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये रही, एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये रही। ऑल राइट, एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये रही, एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये रही। फोर लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री है। ओके, द फॉलोइंग फिगर्स हैव मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री। सच फिगर्स आर सेड टू हैव मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, पूछा क्या है? कुछ भी नहीं पूछा। चलिए आगे देखते हैं, कुछ होगा इसमें आगे। जी हाँ, यहां पर भी वन लाइन ऑफ सिमेट्री, टू लाइन ऑफ सिमेट्री, थ्री लाइन ऑफ सिमेट्री। ये सारी बात जो कही गई है वो तीन फिगर्स के लिए कही गई है। जी हाँ, द फॉलोइंग फिगर्स मतलब ए बी और सी। चलिए अब होता है क्वेश्चन शुरू। आइडेंटिफाई मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या करना है आपको? आइडेंटिफाई करना है मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री, इफ एनी, अगर कोई होती है तो, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। और आपको बताना है, राइट, आपको आइडेंटिफाई करना है अगर कोई है तो। करेक्ट, मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री। चलिए भाई, मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहां पर लाइन ऑफ सिमेट्री कहां हो सकती है स्टूडेंट्स? देखिए, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। एक वर्टेक्स ये वाला है, इस वर्टेक्स के अलावा आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो। इस वर्टेक्स के अलावा आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो। ये देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से देखिए, ये वाला हाफ और ये वाला हाफ आइडेंटिकल मिरर हाफ हैं, तो ये है एक लाइन ऑफ सिमेट्री। बात समझ में आ रही है? ध्यान से देख लो। अगर आप यहां पर पेपर लगा देंगे, इस तरह से आप इसको हाइड करो, ये देखो, फिर आप इसको हाइड करो, ये देखो, इसको आप हाइड करो, और देखो ये यहां पर अगर आप मिरर लगाओगे तो इसकी इमेज बिल्कुल ऐसी दिखाई देगी मिरर में। तो ये क्या है? लाइन ऑफ सिमेट्री है। ये क्या है बॉस? लाइन ऑफ सिमेट्री है। बात समझ में आ गई? तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो गई। अब ट्राइंगल का दूसरा वर्टेक्स, ट्राइंगल का दूसरा वर्टेक्स, ट्राइंगल का दूसरा वर्टेक्स सर ये रहा। अगर मैं इस वर्टेक्स के अलोंग एक लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूं, लाइक दिस, ऑल राइट, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूं, तो ये वाला हाफ और ये वाला हाफ सॉरी स्टूडेंट्स, ये येलो वाली को भूल जाओ। रेड के नीचे वाला हाफ और रेड के ऊपर वाला हाफ आइडेंटिकल मिरर हाफ है कि नहीं? इमेजिन करो, ये देखो, जैसा ही है वैसा ही है, एग्जैक्टली आइडेंटिकल मिरर हाफ है। ऑल राइट, एक और वर्टेक्स है ट्राइंगल का, ये रहा। इस वर्टेक्स के अलोंग अगर मैं लाइन ड्रॉ कर दूं, ऑल राइट, तो ये है भाई एक लाइन ऑफ सिमेट्री, ये रही। तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है स्टूडेंट्स? देख लो, ये वाला हाफ और ये वाला हाफ आइडेंटिकल मिरर हाफ है, ये और ये। तो स्टूडेंट्स क्या कहेंगे आप? हम हेयर हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज आर देयर? जल्दी बताइए। 3 लाइन ऑफ सिमेट्री, 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। आ रहा है समझ में? चलिए भाई, देखते हैं अगला पार्ट, बी पार्ट देखते हैं, बी फिगर। यहां पर कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है? ध्यान से देखिएगा। अगर मैं एक ऐसे लाइन ड्रॉ करूं, ये सेंटर है, कोई सी भी लाइन ऑफ सिमेट्री हो स्टूडेंट्स, सेंटर से ही होकर के जाएगी। देखिए, तीनों लाइन सेंटर से होकर के जा रही हैं। यहां पर ये सेंटर है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री
अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं, तो क्या ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगी? देख लो, जैसा ऊपर वैसा ही नीचे, जैसा नीचे वैसा ही ऊपर, ये एक मिरर की तरह एक्ट कर रही है ये लाइन। अपर और लोअर पोर्शन बोथ आर आइडेंटिकल हाफ, ऑल राइट, आइडेंटिकल मिरर हाफ। बात समझ में आ गई? क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये हो गई एक लाइन ऑफ सिमेट्री। और कौन सी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है? अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं स्टूडेंट्स, लाइक दिस, ऑल राइट, अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं, ध्यान से देखिए, तो ये क्या, बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये वाला हाफ और ये वाला हाफ एग्जैक्टली आइडेंटिकल मिरर हाफ हैं। तो हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री आर देयर? हेयर टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री, टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री, टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री स्टूडेंट्स। बात समझ में आई? एक ये और एक ये, क्लियर? लाइन 1, लाइन 2 and line 3, and here line 1, line 2, two lines of symmetry, all right, line 1 क्लियर है? आप इसको जल्दी से कर लीजिएगा नोट। बहुत आसान ये चैप्टर है स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा आसान ये चैप्टर, बहुत ज्यादा आसान और बहुत सुलझा हुआ चैप्टर है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं, एक एक मार्क्स के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, आप इजीली उन क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं और फिगर्स भी हैं आगे। ये देखिएगा स्टूडेंट्स, ये है सेंटर, सारी लाइन ऑफ सिमेट्री सेंटर से होकर के जाएंगी। तो वर्टेक्स, जब भी ट्रायंगल हो तो वर्टेक्स से आप करना स्टार्ट करें। वर्टेक्स ये है, इस वर्टेक्स से अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ कर दूं तो क्या वो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी? देख लो, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट हाफ और राइट हाफ आइडेंटिकल मिरर हाफ है, लेफ्ट हाफ और राइट हाफ आइडेंटिकल मिरर हाफ है। बात समझ में आई? तो ये है एक लाइन ऑफ सिमेट्री। और ट्रायंगल का दूसरा वर्टेक्स देखो, अगर इस वर्टेक्स से मैं लाइन ड्रॉ कर दूं, पे अटेंशन स्टूडेंट्स, इस वर्टेक्स के अलॉन्ग में लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री है, लाइन 2। एक और वर्टेक्स है स्टूडेंट्स, ये रहा, इस वर्टेक्स के अलॉन्ग अगर मैं लाइन ड्रॉ कर दूं, देखिए सारी लाइन ऑफ सिमेट्री सेंटर से पास होकर के जा रही हैं, ऑल राइट, सारी लाइन ऑफ सिमेट्री सेंटर से पास होकर के जा रही है, आप ध्यान से देख सकते हैं। तो ये हो गई भाई लाइन 3। तो हेयर 3 लाइन ऑफ सिमेट्री, दिस फिगर हैज 3 लाइन ऑफ सिमेट्री। हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री आर देयर? 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, ऑल राइट, क्लियर है बिल्कुल? आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं डी पार्ट। हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री आर देयर? स्टूडेंट्स ये है सेंटर, लाइन ऑफ सिमेट्री सेंटर से होकर के जाएगी। अगर मैं एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करूं, लाइक दिस, ऑल राइट, देखिए ये वाला पोर्शन आइडेंटिकल मिरर हाफ है क्या नहीं? ये और ये एकदम आइडेंटिकल मिरर हाफ है। अगर आप यहाँ पर मिरर लगाएंगे तो मिरर में आप ये वाला पोर्शन देख पाएंगे, और अगर आप यहाँ पर मिरर लगाएंगे तो मिरर में आप ये वाला पोर्शन देख पाएंगे, बिल्कुल ऐसा आपको दिखेगा। क्लियर है? तो एक ये हो गया। और स्टूडेंट्स ऐसे ही एक ये हो गया, लाइन 1, लाइन 2, हेयर हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री? 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, ऑल राइट। आई होप आपको समझ में आ गया है ये। ओके, इसको आप जल्दी से कर लीजिएगा नोट, आसान से क्वेश्चंस हैं, आप खुद से भी इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं और फिगर्स। अभी और फिगर्स भी हैं स्टूडेंट्स, ये देखिएगा। हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री आर देयर? सबसे पहले बनाते हैं सेंटर, क्योंकि लाइन ऑफ सिमेट्री सेंटर से ही पास होकर के जाएगी। देखिए स्टूडेंट्स, ये देखिए अपर हाफ लोअर हाफ एग्जैक्टली आइडेंटिकल मिरर हाफ है, ये और ये। तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री आपकी ये रही।
ऐसे ही इन द सेम वे लेट्स ड्रॉ लाइन, वर्टिकल लाइन। अब इस रेड लाइन को आप इग्नोर करिए, लेफ्ट हाफ और राइट हाफ आइडेंटिकल मिरर हाफ है। आप देख लो जैसा ये है वैसा ही एग्जैक्टली ये है। अगर आप इसको मिरर मानेंगे तो इसकी इमेज मिरर में बिल्कुल ऐसी आपको दिखाई देगी। इसकी इमेज अगर आप ऐसे इधर को फेस करके मिरर लगाएंगे तो इसकी इमेज मिरर में बिल्कुल ऐसी आपको दिखाई देगी। दो हो गई, ऑल राइट। और दो लाइन ऑफ सिमेट्री हो चुकी है। और स्टूडेंट्स अगर मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं, जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट डायगोनल, एक लाइन डायगोनली अगर मैं ड्रॉ करूं, देखिए ये और ये मिरर के ऊपर वाला मिरर के नीचे वाला आइडेंटिकल मिरर हाफ है कि नहीं, राइट। लाइन के ऊपर वाला लाइन के नीचे वाला। इन द सेम वे एक लाइन स्टूडेंट्स ड्रॉ कर दो लाइक दिस। हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री हियर? 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। फोर लाइन्स ऑफ सिमेट्री स्टूडेंट्स। चलिए और देखते हैं एफ। इसमें स्टूडेंट्स बस एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, वो कौन सी वाली? ये वाली, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4। ऑल राइट, यहां पर 4 है, इसमें सिर्फ एक ही होगी स्टूडेंट्स, वो भी एक लाइन वर्टिकल। ऑल राइट, ये है सेंटर। क्लियर। और कोई आप लाइन ड्रॉ कर लो, दो आइडेंटिकल हाफ में नहीं डिवाइड करेगी वो लाइन। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आ रहा है समझ में? जी हाँ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लाइन 1 हेयर, एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है, मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। ऑल राइट, नोट इट डाउन क्विकली स्टूडेंट्स, जल्दी से करिए इसको नोट। ओके स्टूडेंट्स, अभी दो पार्ट्स और हैं, उनको भी जल्दी से देख लेते हैं। जी हाँ, G और H कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री? सेंटर, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन, एक लाइन तो ये आ गई। देखिए आप, लेफ्ट हाफ राइट हाफ एग्जैक्टली आइडेंटिकल मिरर हाफ है, और एक लाइन स्टूडेंट्स ये आ गई हॉरिजॉन्टल सेंटर से, करेक्ट। दो लाइन ऑफ सिमेट्री तो यही हो गई। डायगोनल के थ्रू चेक करते हैं। चलिए डायगोनल, अगर मैं एक लाइन डायगोनली करूं तो देखिए ये वाला हाफ और ये वाला हाफ, स्टूडेंट्स इनको रब करिए एक मिनट के लिए। देखिए ये वाला हाफ और ये वाला हाफ एग्जैक्टली आइडेंटिकल मिरर हाफ है कि नहीं? ये और ये, इसको आप अगर फोल्ड करेंगे तो ये ओवरलैप कर देगा, इसको बिल्कुल बढ़िया करके कोइंसाइड हो जाएगा। क्लियर, तो एक ही हो जाएगा। बात समझ में आई? तो 2, 3 और एक भाई दूसरे डायगोनल के अलोंग, दूसरे डायगोनल के अलोंग मतलब इधर से ऐसे, L1, L2, L3, L4, 4 line of symmetry. How many lines of symmetry? 4 lines of symmetry. 4 lines of symmetry students. Clear है? All right, चलिए बॉस, इसको जल्दी से आप नोट करें। अभी एक पार्ट और भी है, इसको भी हाथों हाथ कर ही लेते हैं। चलिए भाई, how many line of symmetry? Let's see. अगर मैं इसका सेंटर पहले फाइंड करूं तो सेंटर स्टूडेंट्स यहां पर होगा। ऑल राइट, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये देखिएगा, ये ऐसे गया इधर। ओके, ये लाइन है लाइन ऑफ सिमेट्री, अपर हाफ लोअर हाफ एग्जैक्टली आइडेंटिकल मिरर हाफ है, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री लाइन 1। इन द सेम वे ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री, आ रहा है समझ? ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री लाइन 2, लाइन 1, लाइन 2। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और देखिए स्टूडेंट्स, और कोई है क्या? जी हाँ स्टूडेंट्स, अगर आप एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं इस तरह से, तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये भी हो जाएगा, एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये भी हो जाएगी। ऑल राइट स्टूडेंट्स, जी हाँ, लाइन ऑफ सिमेट्री L1, L2, L3। ऑल राइट, और बॉस बिल्कुल सेम तरीके से एक लाइन इधर से निकल जाएगी, ये बहुत आसानी से, ये वाली L4। तो यहां पर भी 4 लाइन ऑफ सिमेट्री।
ये था लास्ट पार्ट। जी हाँ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का ये लास्ट पार्ट था। तो इसमें हम 4 ही पार्ट करें, 4 ही क्वेश्चन करेंगे इस पार्ट में, और नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस करेंगे पार्ट 2 में। ऑल राइट, तो आई होप आपको ये 4 पार्ट्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप इसको जल्दी से कर लो नोट, बाकी के क्वेश्चंस करेंगे बॉस हम नेक्स्ट पार्ट में। All right kids, it's time to say goodbye. Thank you so much all of you for watching me and Magnet Brains. नोट आपने कर लिया, आसान आसान, बहुत ज़्यादा सिंपल आसान फिगर वाले क्वेश्चन हैं ये। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, लेकिन भाई जाना नहीं है कहीं, मेरे पास है आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स इज प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी एजुकेशन, यू नो वेरी वेल। मैग्नेट ब्रेन्स इज प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12 तक सारे क्लासेस के सारे सब्जेक्ट कोर्सेज सेट मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। हर कोर्स सेट में आपको मिलता है कॉन्सेप्चुअल वीडियोज, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वन शॉट रिवीजन वीडियोस, क्विक रिवीजन वीडियोस और लाइव सेशंस। जी हाँ, लाइव सेशंस आपको मिलते हैं बिल्कुल फ्री में, जहाँ पर आप रियल टाइम में रियल टीचर से अपने रियल डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं। और ये सब कुछ आपको मिलता है स्टूडेंट्स सीबीएसई बोर्ड हिंदी मीडियम, सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड के लिए ये सब कुछ आपको मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे तीनों प्लेटफॉर्म पर, हमारी वेबसाइट पर www.magnetbrains.com, हमारी ऐप पर, सेम नेम से ऐप है प्ले स्टोर पर, और हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलता है सब कुछ फ्री में स्टूडेंट्स। ऑल राइट, और स्टूडेंट्स आपने सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, नहीं किया तो जल्दी से कर दो सब्सक्राइब क्विकली। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है स्टूडेंट्स, लेकिन काम की बात यह है कि ये हिंदी मीडियम वाली वीडियोस आपको मिलेंगी मैग्नेट ब्रेन हिंदी मीडियम वाले चैनल पर। सर्च करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को, जानने वालों को भेज दीजिएगा जो भी हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं या पढ़ना चाहते हैं, उनको आप भेज दीजिएगा, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प यहाँ से मिल जाएगी। ओके, और नोट्स का इंतजार कर रहे हैं, नोट्स आपका इंतजार कर रहे हैं भाई, वेबसाइट पर लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ई नोट्स, ई बुक्स अगर आपको चाहिए तो क्लिक करिए, पहुँच जाइए वेबसाइट पर, ग्रैब कर लीजिएगा नोट्स। ऑल राइट, ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं कितना शानदार ऐप का इंटरफेस है। मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप सेम नेम से आपको प्ले स्टोर पर मिलने वाली है, सेम नेम से प्ले स्टोर पर आपको मिलेगी। सर्च करिए, लोगो आपके सामने है और इजीली आप डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स बस लास्ट में यही कहूँगा कि पढ़ना है आपको, फोड़ देना है, बेहतरीन करके मार्क्स लाने हैं फ्री में। कोई आपसे यहाँ पर पैसा नहीं ले जा रहा है, फ्री में आपको पढ़ाया जा रहा है, तो बस पढ़ लो। क्या करना है, सब्सक्राइब आपको करना है, शेयर आपको करना है, और टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर हमें फॉलो करिएगा स्टूडेंट्स। मुझे पता है अब स्क्रॉल्स करते हैं रील, तो काम की रील भी देखिएगा, हमें फॉलो करिएगा। इट्स टाइम टू से गुड बाय, इट्स टाइम टू से गुड बाय स्टूडेंट्स। आई एम सालिक, योर मैथ्स एजुकेटर। आई विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। टिल दैट, बाय बाय, बी हैप्पी, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय स्टूडेंट्स।